हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? बढ़िया। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं डीबीई निकालने की बात करने जा रहे हैं। ठीक है, डीबीई का मतलब क्या होता है? डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट। डी का मतलब डबल, बी का मतलब बॉन्ड, ई का मतलब इक्विवेलेंट। ठीक है, तो इसको हम एग्जांपल के माध्यम से देखेंगे और समझेंगे कि कैसे निकालते हैं डीबीई। ठीक है, डीबीई को हम अलग अलग नामों से भी जानते हैं, जैसे इसको हम डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन भी बोलते हैं, इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डिफिशियंसी भी बोलते हैं। ठीक है, कई सारे इसके नाम होते हैं। ठीक है, अब इसके इतने सारे नाम क्यों आए? कई अलग अलग साइंटिस्ट थे, निकाली सेम ही चीज, लेकिन उन्होंने बोला कि हम जो किसी और ने नाम रखा वो हम नाम नहीं रखेंगे, हम कुछ दूसरा नाम रखेंगे। तो उन्होंने कुछ मिलता जुलता नाम अपना अलग सा रख लिया। जैसे हमारे आसपास बहुत सारी दुकानें होती है, मान लो कोई मोमोज की दुकान है। ठीक है, तो मोमोज तो बनाते हैं कई लोग, है तो मोमोज सेम ही चीज, लेकिन सबकी दुकान क्या है? अलग अलग। तो सबने नाम क्या रखा? अपनी अपनी उसके हिसाब से रख लिया। ठीक है, तो वैसे यहां पे भी कुछ ऐसा ही हुआ कि डीबीई में कई सारे साइंटिस्टों ने निकाल के उन्होंने उसका नाम कुछ अपने आधार पे रख लिया, अलग अलग नाम। तो वही यहां पे हमने लिख रखा है। जैसे किसी ने बोला क्या? डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट, पहला तो नाम ये रखा। किसी और ने निकाला तो उन्होंने क्या रख दिया? डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन। और लोगों ने निकाला, उन्होंने क्या बोल दिया? इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डिफिशियंसी, अनसेचुरेशन नंबर, हाइड्रोजन डिफिशियंसी इंडेक्स। तो ये सारे नाम होते हैं। तो कोई सा भी अगर नाम देखने को मिल जाए तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं डीबीई, इसको डीयू बोलते हैं, इसको आईएचडी बोलते हैं, इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डिफिशियंसी। अनसेचुरेशन नंबर मतलब यूएन, इसको हाइड्रोजन डिफिशियंसी इंडेक्स मतलब एचडीआई। ठीक है, ये अगर कहीं नाम मिल जाए तो कंफ्यूज मत होना, पूछ क्या रहा है? डीबीई। ठीक है, जैसे हमारे पास कोई रिंग दी हुई है, कोई एक रिंग दी हुई है, तो मतलब कि उसका डीयू क्या है? 1। डीयू मतलब डीबीई या आईएचडी या एचडीआई। ठीक है, उसका डीयू 1 है। कोई सी भी रिंग दी हुई है, 3 मेंबर की हो, 6 मेंबर की हो या 4 मेंबर की हो, ठीक है, कोई भी हो, तो उसका डीयू क्या होता है? 1 होता है। एक डबल बॉन्ड जो होता है उसका मतलब क्या होता है? डीयू क्या है? 1 है। डीबी क्या है? 1 है। एक ट्रिपल बॉन्ड है, इसका मतलब डीबी कितना है? 2 है। क्लियर है? ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है, डीबी निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? C+1 माइनस H+X माइनस N/2। क्लियर है? तो यहां पे C क्या है? C है कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन। H क्या है? नंबर ऑफ हाइड्रोजन, नंबर ऑफ हाइड्रोजन। X क्या है? हैलोजेंस, हैलोजेंस मतलब क्या? FCnBrI। ओके, फैशन कल बाजार आई आंटी। ठीक है, N क्या है? नाइट्रोजन, नंबर ऑफ नाइट्रोजन। तो ये सब वैल्यू यहां पे पुट कर दोगे तो हमारा डीबी या डीयू या आईएचडी या एचडीआई या यूएन, इनकी वैल्यू पता हो जाएगी। ध्यान रखना, ये सारे नाम याद कर लेना, कभी कभी जे एडवांस जैसे एग्जाम में अलग अलग नाम से भी पूछ लेता है। क्लियर है? तो आगे हमने वही फॉर्मूला हमने यहाँ दिखाया हुआ है। डीबी क्या है? C+1 H+X माइनस N/2। ठीक है, तो अब एग्जांपल से समझेंगे कैसे डीबी निकाला जाता है। सपोज करो आपके पास कोई एग्जांपल दिया हुआ है, क्या? CH3 CH2 NH2। ठीक है, ये एग्जांपल आपके पास दिया हुआ है। ठीक है, अब इसको मान लो मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में ऐसे भी दिखाया जा सकता है, C2H5 ठीक है, तो इसका डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन जो होगा वो क्या होगा? C+1 मतलब नंबर ऑफ कार्बन कितने? 2, तो यहां पे 2 पुट कर दो, तो 2+1 माइनस नंबर ऑफ हाइड्रोजन 7, हाइड्रोजन है नहीं, माइनस नाइट्रोजन 1 है बाई 2। अब इसको सॉल्व कर लो, क्या होगा? ये आ गया 3। ठीक है, ये क्या होगा? 3 माइनस, हम नीचे से ऊपर जा रहे हैं। ठीक है, 3 माइनस 7 माइनस 1 6, 6 को 2 से डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा? 3, मतलब कि 0। इसका मतलब है कि इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में जो नंबर ऑफ डबल बॉन्ड है वो क्या है? 0 है। एक भी डबल बॉन्ड इसमें प्रेजेंट नहीं है, मतलब अनसेचुरेशन इसमें प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, तो सारे क्या हैं? कार्बन सिंगल बॉन्ड से अटैच्ड हैं। ठीक है, CH3 और ये H2। क्लियर है? समझ आ रहा है? तो चलिए कुछ प्रैक्टिस करते हैं, आपको समझ आ जाएगा।
जैसे यहाँ पे दिया हुआ C2H7N, ये तो हमने भी बताया ही है, ठीक है, इसको आप कर लेना। ये जैसे दिया हुआ है C3H6O2, ठीक है, इसका निकालना है तो कैसे, C+1 मतलब कि 3+1 माइनस H+X मतलब 6+0 माइनस 0 डिवाइड बाई 2। ध्यान रखना कि जो ऑक्सीजन और सल्फर है उसका डीबी में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, ठीक है, तो मतलब ऑक्सीजन हो सल्फर हो उनको इग्नोर मार देना। सिर्फ हमें काउंट क्या करना है, H प्लस हाइड्रोजन माइनस नाइट्रोजन डिवाइड बाई 2। तो इसको सॉल्व कर लो, क्या आ जाएगा, 4 - 3 इज इक्वल टू 1, मतलब कि इसमें du क्या प्रेजेंट है, 1। तो अगर इसका स्ट्रक्चर बनाओगे तो यहाँ पे 2 O2 लगे हुए हैं, इसका मतलब क्या है, COOH ग्रुप प्रेजेंट है यहाँ पे। तो कैसे बन जाएगा, CH3 C, इसको ऐसे दिखा दो OH। अब हाइड्रोजन इसमें पूरा कर लो H2, ठीक है। तो 3 2 5, एक 6 हाइड्रोजन, 3 कार्बन और 2 ऑक्सीजन। क्लियर है, ऐसे इसका निकाल लो, क्या है 5+1 माइनस H+X मतलब 8 प्लस 0, N कितना है वो भी 0 है, ऑक्सीजन प्रेजेंट है, ऑक्सीजन और सल्फर को काउंट नहीं करते हैं डीबी में। क्या आ जाएगा, 6 - 4 2, इसका डीबी क्या होगा, 2 होगा। क्लियर है, चलो और आगे देखते हैं एग्जांपल। ये एग्जांपल है, इसका आपको निकालना है, चलो फटाफट निकालो, बताओ क्या होगा डीबी। ठीक है, तो आप लोगों ने निकाल लिया होगा, अब हम निकालते हैं, देखते हैं कितने कार्बन है, 2, तो मतलब कि 2+1 माइनस H+X मतलब 6 प्लस X कितने हैं 0, N कितने हैं 0 डिवाइड बाई 2, क्या आ जाएगा 3 - 3 इज इक्वल टू 0। इसका डीबी क्या होगा 0। अगर इसका आप लोग स्ट्रक्चर बनाओगे तो वो कैसे बनेगा, CH3 CH2 और क्या आएगा S=O OH, ठीक है, ये स्ट्रक्चर होगा। अब कोई इसे बोलेगा तो इसमें DU क्या है 2 है, लेकिन सल्फर और ऑक्सीजन का डीबी में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, ठीक है, तो इसका डीबी क्या है 0। क्लियर है, इसको ध्यान रखना, ऑक्सीजन और सल्फर जैसे आ जाए तो इनका डीबी में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, तो इसका डीबी क्या हो जाएगा 0। देख लो यहाँ पे कार्बन कितने हैं 2, हाइड्रोजन 3 2 5 1 6, ऑक्सीजन 3। क्लियर है, इसका निकाल लो C6H6, इसका बेंजीन आपको पता ही है, ठीक है, इसका स्ट्रक्चर अगर कोई ऐसे बना लिया तो देख के ही बता देगा कितना डीबी है 4, क्योंकि एक रिंग का और एक डबल बॉन्ड है, एक डबल बॉन्ड है, एक डबल बॉन्ड है, एक डबल बॉन्ड मतलब 1 डीबी, तो 3 डबल बॉन्ड है तो मतलब 3 डीबी, और एक रिंग का 4, तो डीबी इसका क्या आ जाएगा 4। अगर किसी को ऐसे समझ आए तो वेल एंड गुड, अगर नहीं आया तो फॉर्मूले में रख लो, 6+1 माइनस H+X मतलब 6 प्लस X 0 है, N भी 0 है, डिवाइड बाई 2, क्या आ जाएगा 7 - 3 मतलब कि 4। वही हमने यहाँ पे रिंग देख के बता दिया था। क्लियर है, इसका निकाल लो C3H4 का, कार्बन 3+1 माइनस H+X मतलब 4 प्लस 0 - 0 डिवाइड बाई 2, क्या आ जाएगा 4 - 2 दैट मीन्स 2। क्लियर है, अब इसका स्ट्रक्चर बनाओगे, 1 2 3, 2 डबल बॉन्ड है तो या तो इसको ऐसे दिखा दो, ठीक है, बाकी का हाइड्रोजन लगा दो, या तो इसको ऐसे भी दिखा सकते हो, कैसे, या तो 2 डबल बॉन्ड बना दो या तो 1 ट्रिपल बॉन्ड बना दो, ये भी हो सकता है, बाकी वैलेंसी इसकी पूरा कर दो, ये हो जाएगा, या तो ये स्ट्रक्चर होगा या तो ये स्ट्रक्चर होगा। क्लियर है, अब तक आई होप आप लोगों को डीबी निकालना समझ में आ गया होगा, ठीक है। और भी क्वेश्चन करते हैं, जैसे हमें डायरेक्ट स्ट्रक्चर दे दिया जाए, अब आपसे पूछ लिया जाए कि इनका डीबी बताओ क्या होगा, तो एक रिंग है मतलब कि डीबी इसका क्या होगा 1 होगा, 1 होगा। क्लियर है, इसमें देख लो कितने डबल बॉन्ड है, 1 2 3, मतलब इसका डीबी क्या होगा, इसका डीबी क्या होगा 3 होगा, ठीक है। हम अलग अलग नामों से दिखाएंगे ताकि आप लोगों को नाम कुछ पता हो जाए, ठीक है। इसका डीबी कितना होगा 1 2 और एक रिंग का 3, मतलब इसका IHD कितना होगा 3 होगा, ठीक है। इसका बताओ, इसमें देखना है 1 2 और 2 4, ये ट्रिपल बॉन्ड है ना, तो डीबी इसका कितना होगा 2, तो 1 2 2 4, तो इसका HDI कितना होगा 4, ठीक है। कंफ्यूज मत होना, HDI मतलब सेम ही चीज है, या DU बोले या DBE बोले या HDI बोले या IHD बोले या UN बोले, ठीक है, बात एक ही है। इसका देख लो 1 2 3 4 और इसमें कितने हैं 4, ये 4 ही हो गए, 4 इसमें रिंग में 4 है ना, 1 2 3 और एक रिंग का 4 4 4 8, तो इसका IHD कितना हो जाएगा 8।
क्लियर है? ठीक है, बहुत आसान है, एक बार देखोगे फटाक से आंसर निकलेगा। ठीक है, और प्रैक्टिस करते हैं। इसका बताना है कितने होंगे, एक ए डबल बॉन्ड, एक ए डबल बॉन्ड, दो ए हो गए, एक रिंग का, तो टोटल इसमें 3 है। इसमें देख लो, एक ये और एक रिंग का, इसमें भी कितने हो गए, 3। इसमें देखो एक ये और एक रिंग का, इसमें भी 3 हो गए। इसमें देखो एक ये और एक रिंग का, मतलब कि 4। सबको ऐड कर लो, 3 3 6, 3 9 4 13। तो इसका यूएन क्या होगा, 13। कंफ्यूज मत होगा ना, ठीक है। अनसैचुरेशन नंबर क्या बोला हमने, DU बोल दो या ICD बोल दो या HDI बोल दो या UN बोल दो या DBE बोल दो, सारे मतलब एक ही हैं। आपको एडवांस एग्जाम में ऐसे गुमराह कर देते हैं, ठीक है, ऐसे नाम दे देते हैं, बोल देते हैं इसका HDI बताओ, तो आप कंफ्यूज मत होना, वो DBE ही पूछ रहा है। ठीक है, और देखते हैं इसमें बताना है कितने, DBE कितना है इसका। ठीक है, तो देख के बताओ इसमें कितना है, 4। क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लोगे ना तो देख के फटाक से आंसर आपको निकालना आ जाएगा। इसमें 4, इसका 1, इसका 4, इसका 4, 4 3 12 1 13, इसका UN कितना होगा, 13। ठीक है, बेंजीन रिंग का कितना होता है, 4, तो ये क्या है, बेंजीन रिंग एक तरीके से मान लो, तो 4 3 12 और एक इसका 13। क्लियर है? चलो और प्रैक्टिस करते हैं। इसका बताओ, अब तो आप लोग आई होप आप लोग इसका देख के बता दोगे कितना ISD होगा या HDI होगा या DBE होगा या DU होगा। ठीक है, देख के बताओ फटाक से कितना आंसर आ रहा है, फिर हम भी करते हैं। कर लिया? चलो अब हम करते हैं, आंसर आप लोग मैच करना। इसमें कितना है, 3 और एक रिंग का 4, एक ये है क्या, एक ये हो गया, एक ये हो गया, इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है, ऐड कर लो, 4 4 8 4 12, एक 13, एक 14, एक 15। 15 सबका आंसर आ रहा है, 15 आ रहा है क्या? जिनका 15 आ रहा है बढ़िया है, और जिनका नहीं आ रहा है ध्यान से देखो कहाँ पे गलती किया। ठीक है, 4 इसका होगा क्योंकि इसमें 3 डबल बॉन्ड है और एक रिंग का 4, इसमें एक रिंग, इसमें एक रिंग, इसमें भी एक रिंग, इसमें भी 3 डबल बॉन्ड और एक रिंग का, इसमें भी 3 डबल बॉन्ड और एक रिंग का। ठीक है, बाकी ऐड कर लो, 4 4 4 और 3, 4 3 12 3 15। ठीक है, क्लियर है? अगला देखते हैं। ये देखो, ये क्या है, क्यूबेन। इसको आप लोग अच्छे से देख लो। ठीक है, ये क्योंकि अगर इसको देख के बताओगे ना तो इसमें आप लोग देखोगे तो क्या आएगा, 6 आएगा। कितना DB आएगा, 6, लेकिन एक्चुअली में इसका DB 6 नहीं होता है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, C8H8। इसका नाम क्या है, क्यूबेन। इसका क्या है नाम, क्यूबेन। ठीक है, आप जिस कमरे में बैठे हुए हो उसकी सारे फेसेस देखो कितने हैं, 6 हैं, एक छत हो गई, एक ग्राउंड हो गया और चारों दीवारें हो गई। कितने हो गए, 6। तो ये क्यूबेन क्या है, तो आप लोग ऐसे देखोगे तो बोलोगे क्या है इसका DB 6, क्योंकि क्या हो गई, 6 रिंग है इसमें टोटल, लेकिन एक्चुअली में इसमें 5, इसका जो DB आता है वो क्या आता है, 5 आता है। क्यों, अब बताते हैं। ये C8H8 है। ठीक है, अब इसको फॉर्मूले से देखो, हल कर लो। C+1 मतलब 8+1 माइनस H+X मतलब 8 प्लस 0 माइनस 0, हाइड्रोजन भी 0 है और नाइट्रोजन भी 0 है, डिवाइड बाई 2 कितना आएगा, 9 माइनस 4 मतलब कि 5। कितना है DB, 5। इसमें एजेस कॉमन होती हैं तो उनको हटा के लिया जाता है, तो इसलिए इसका DB क्या आता है, 5। क्लियर है? तो इसको आप ध्यान से देख लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा भी जा सकता है कोई एग्जाम में डायरेक्ट स्ट्रक्चर देके कि इसका DB क्या होगा। ठीक है, तो C8H8 इसका फॉर्मूला होता है, फॉर्मूले से निकालोगे तो क्या आएगा, 5। तो इसमें कुछ एजेस कॉमन होती हैं जिसकी वजह से इसका DB क्या होता है, 5। आई होप आप लोगों को DB निकालना बहुत अच्छे से आ गया होगा। ठीक है, इससे ज़्यादा कुछ डिफिकल्ट पूछा नहीं जाएगा DB निकालने में। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, थैंक यू।